नमस्कार। झारखंड में नगर निगम का चुनाव पूरे 8 साल बाद हो रहा है। कायदे से यह चुनाव 2023 में ही हो जाना चाहिए थी, लेकिन आरक्षण का मुद्दा, वार्ड परिसीमन, कानूनी प्रक्रिया, मामला कोर्ट में होने के कारण चुनाव आयोग तिथि घोषित नहीं कर पा रहा था। नमस्कार। झारखंड में गैर दलीय चुनाव की बात हो रही है। आपको क्या लगता है? गैर दलीय का मतलब होता है कि दल वहाँ नहीं होंगे। नहीं मतलब होता है कि दल वहाँ दिखेंगे नहीं, चुनाव चिन्ह दिखेगा नहीं, पर चेहरे उनकी होंगे, बैनर पर उनका नाम नहीं होगा, समर्थन उनका ही होगा। ये है लोकतंत्र का वह मैजिक ट्रिक, जहाँ पर्दे के पीछे की पूरी कहानी को आप देख नहीं सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। झारखंड में 24 जिलों में 48 नगर निकाय में चुनाव होगा, जिसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद, 19 नगर पंचायत। मतदान की तारीख 23 फरवरी 2026। नतीजे की तारीख 27 फरवरी 2026। मतदान का तारीख इस बार चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। ईवीएम इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए इस तस्वीर को। रांची महापौर पद की उम्मीदवार रमा खालको। ये चुनाव गैर दलीय है, तो इसके साथ ये कौन लोग खड़े हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांता सह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, यानी कांग्रेस का पूरा तामझाम। अब इस तस्वीर को दूसरे एंगल से देखिए। यहीं इसी शहर में भाजपा भी अपना गैर दलीय तामझाम जुटा रही है। उनके पूर्व वार्ड परिषद रोशनी खालको को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। यहाँ भाजपा क्या कह रही है? पार्टी का आरोप है कि सरकार को हार का डर है, इसलिए दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराने की घोषणा की गई है। यानी जिस गैर दलीय चुनाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है, उसी चुनाव में वहां अपने समर्थित उम्मीदवार को पूरे संसाधनों के साथ मैदान में उतार रही है। नियम तोड़ने का आरोप लगाने वाली पार्टी स्वयं नियमों के धुंधले क्षेत्र में काम कर रही है। यह दौर चरित्र केवल चुनाव के नियम तक सीमित नहीं है। बात निकाय चुनाव की और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की पार्टी झामुमो का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी स्पष्ट हैं, वहीं झामुमो ने रांची के लिए अंजू तिर्की जैसे नेता को समर्थन दिया है। एक और झामुमो नेता ने कहते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि जिनके जो हक में है वह मिले, और दूसरे ओर उनकी ही सरकार ने मंत्रीगण कांग्रेस की प्रत्याशी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो फिर गैर दलीय का ड्रामा क्यों? क्योंकि जब आप झंडा नहीं दिखा सकते, तो आपको अपनी ताकत दिखाने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। लेकिन लेटर पैड पर समर्थन का तरीका ढूंढना पड़ता है। और अगर कोई नियम तोड़े तो कहीं उस पर एफआईआर हो जाती है, तो कहीं सिर्फ नोटिस आता है। नियम तो सब पर लागू होता है, पर किस पर कैसे लागू होता है, ये तो आप समझदार हैं। और अब देखिए इस चुनाव के सबसे मज़ेदार और सबसे दुखद पहलू को। ये है आरक्षण की गुगली। वो गुगली इसने सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। वार्डों का आरक्षण बदल गया। जब बदलता है तो क्या होता है? नेता बदल जाते हैं? नहीं, नेता नहीं बदलते, नेता अपना प्रोक्सी बदलते हैं। वार्ड नंबर 10 पहले सामान्य वर्ग का वार्ड था, अब महिला आरक्षित है। तो क्या हुआ? 3 पूर्व पार्षदों ने 3 पत्नियां एक साथ मैदान में आ गईं। संगीता देवी, सरस्वती मातो, रानू सिन्हा। ये है 1 वार्ड 3 वाइफ्स का नया इनोवेशन। पति तो पीछे बैठे रणनीति बनाएंगे और मैदान में लड़ेंगी पत्नियां। क्या ये है महिला सशक्तिकरण?
या फिर सत्ता को परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखने की एक और सुविधाजनक राजनीतिक ट्रिक। और वार्ड नंबर 34 का मंजर देखिए, 3 पूर्व पार्षद आपस में भिड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने वार्ड अब उनकी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं रहे हैं। तो अब ये म्यूजिकल चेस खेलेंगे और खेल रहे हैं, एक दूसरे के वार्ड में घुसपैठ। ये है आरक्षण का वो खेल जहां जनता की बात गौन है और नेता अपनी सीट बचाने में लगे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, रांची के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय, उनके आसपास के 5 वार्ड अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए। तो ये बड़े नेता इस बार बिल्कुल आउट ऑफ द टूर्नामेंट है, बैठकर मैच देखेंगे। कहने के तो आरक्षण का कमजोरों का हक है, पर कभी कभी ये ताकतवर को बेंच पर बैठा देता है और फिर वो बेंच से ही अगले चरण की रणनीति बनाते हैं। लेकिन इन सब नाटकों, इस सब गुगलियों के बीच आपके और मेरे जैसे आम शहरी से एक सवाल पूछना भूल गए हैं। वो सवाल ये है, नोटा कहाँ है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही फैसला दिया था कि हर चुनाव में नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प होना चाहिए। ये मतदाता का अधिकार है। लेकिन झारखंड निर्वाचन आयोग कहता है कि चूंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहा है, इसलिए नोटा नहीं होगा। तर्क ये है कि बैलेट पेपर में पहले भी नोटा नहीं होता था। अगर पहले गलत था तो अब ठीक करो, पर नहीं, यहाँ पुराने गलती को ही नियम बना दिया गया है। देखिए, दलों की प्रतिक्रियाएं। एक पार्टी कहती है ये लोकतंत्र से वंचित करने का साजिश है। दूसरी पार्टी कहती है जब दलगत चुनाव ही नहीं है तो नोट की क्या जरूरत। मतलब साफ है, दोनों तरफ के खिलाड़ी इस बात से खुश हैं कि आपको मतदाता को मजबूरी में ही सही किसी न किसी को वोट देना ही पड़ेगा। आपके पास इनकार करने का विकल्प ही नहीं है। आपका विरोध दर्ज करने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये है गैर दलीय चुनाव की सबसे बड़ी विडंबना। दल तो घुसपैठ कर रही हैं और आपके मुंह पर ताला लगा दिया गया है। और अगर आपको लगता है कि ये सब गलतियां सिर्फ नीतिगत स्तर पर है तो आप गलत हैं। ये गलतियां बहुत बुनियादी स्तर पर है। नामांकन के फॉर्म पर आज भी झारखंड सरकार का पुराना लोगो छपा हुआ है। सरकार ने ये लोगो साल 2020 में बदला था, लेकिन 2026 के चुनाव फॉर्म पर वही पुराना लोगो क्यों? क्या ये लापरवाही है या फिर ये दिखता है कि चुनाव की तैयारी कितने सतही और बेतारबी है? क्या इस फॉर्म पर दाखिल नामांकन वैध है? क्या भविष्य में कोर्ट में इस पर सवाल नहीं उठेगा? जब इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक हो सकती है तो मतगणना की गारंटी कौन देता है? तो सारांश ये है, ये चुनाव एक अजीब डबल रोल का कहानी है। एक तरफ दल गैर दलीय का नाटक कर रहे हैं, लेकिन असल में मैदान में उतरे हुए दूसरी तरफ आरक्षण के नाम पर एक परिवारवाद का गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है, जहां पत्नियां पति की रणनीति विरासत बचाने के लिए माहौल बना रही हैं और तीसरी तरफ मतदाता को उसके सबसे बुनियादी अधिकार, किसी को भी ना चुकाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। 23 फरवरी को जब मतदाता बैलेट पेपर लेगा, उसके सामने बहुत सारे चेहरे होंगे। कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, लेकिन एक चेहरा वहाँ कतई नहीं होगा। वो चेहरा है नोटा का। उसका इनकार का जो किसी भी लोकतंत्र की सबसे ताकतवर आवाज़ होती है। तो सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या इस पूरी प्रक्रिया में जीता हुआ महसूस करवाया है उस आखिरी इंसान को जिसका वोट सबसे कीमती है।
या फिर उसे ये एहसास दिलवाया है कि वो सिर्फ एक दर्शक है, एक ऐसे खेल का जहां नियम कुछ और है और खेल कुछ और है। आप सोचिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।